राइट, पर एक नॉन नेगोशिएबल क्लॉज बिग बॉस करने के लिए या कोई पीछे से मत उठा के लाना यार। प्रोजेक्ट आया था, कोई डॉक्टर की स्टोरी थी, दे वर कास्टिंग सम यूट्यूबर, तो मुझसे पूछा जान आप करोगे? मैंने बिल्कुल करूंगा। देन दे नरेटेड मी अ रोल, तो फिर वो रोल बात हुई तो मैंने बोला आप ये सेकेंडरी है? कहते हाँ जान। तो मैंने प्राइमरी कौन करा? कह रहा वो एक यूट्यूबर है, हमने लिया उसको फाइनल किया है। तो मैंने अच्छी बात है, तो मैंने इसका रोल किया है। कहला नहीं सर वो हमारा 8-10 दिन के काम है और हो जाएगा। तो मैंने यार आप लोग प्रोफाइल देखते हो, आप लोग कुछ पता करते हो या आप बस अंधों की तरह कास्टिंग डायरेक्टर बन गए हो? मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ वहाँ पे। अरे भाई वो यूट्यूबर है, इतने व्यूज भाई, ये वो। मैंने मेरे भाई जिस दिन ये यूट्यूबर आप जिसको ले रहे हो उसके साथ मूवी डायरेक्ट करो, ये जिस दिन अगर 5 करोड़ की भी ओपनिंग दे देगा ना, मैं इसका असिस्टेंट का काम करूँ। आई एम नॉट वर्किंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी, कि दिखाने के लिए अरे आज देखो मैंने ये करा, फेक न्यूज़, रिलेशनशिप्स ना यार। आज वो टाइम चेंज हो गया। हम जाने जाते थे अपने काम से, लोग जाने जाते हैं अपने कांड से। Oh God. So I don't want any audience to recognize me with my affair or with my some controversy or with my fights or with my किसी से बदतमीजी करना, किसी सीनियर एक्टर से बदतमीजी करना फॉर नो रीजन। मुझे तो याद है, मेरा तो ना प्रिंस राइवल था ना पारस, मेरा तो पूरा विला ही राइवल था। ऐसा लगता था मुझे कि सारे मतलब पता नहीं इनकी बाप दादा की जागीर दबा ली, क्या कर लिया। आज के टाइम में लोगों को लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, गाली गलोच, लोगों के साथ क्या गंदा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। सेट पे पहुंचने के बाद रोमांटिक सीन में जब लड़कियां थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हैं और करा देती हैं, करती तो चलो ठीक है, दूसरे को करा देती हैं, को एक्टर को ज्यादा करा देती हैं। वो उसको ऐसा लगता है भाई तू मुझे टच मत करना अब। मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा। और एक हीरो और एक हीरोइन की अगर केमिस्ट्री नहीं दिखाएंगे तो क्या हीरोइन की दादा के साथ दिखाएंगे या हीरो की चाची के साथ दिखाएंगे? मैं इमेजिन करती हूँ आप जो भी मतलब आप खुद सोचो ना। अरे इफ यू नॉट कंफर्टेबल तो मैं भी बोल दूंगा आई एम नॉट कंफर्टेबल, हाउ वुड यू फील? हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं हूं अक्साक बानी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बकैती अनलिमिटेड। इस सेगमेंट में, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आज मौजूद है जान खान, खूब सारी बकैती करने के लिए। वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच अक्सा एंड टेली चक्कर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी, एंड आई लाइक द नेम बकेत। बकेत मतलब बातूनी, ढेर सारी बातें करना। सो लेट्स डू इट, करते ढेर सारी बातें। राइट, तो आपका बकैती पार्टनर कौन है जान? यू नो, फ्रेंड्स, फैमिली? मेरा सो आई हैव अ ह्यूज लाइक आई हैव अ बिग फैट फैमिली। तो सबसे पहली चीज तो फैमिली, लाइक वी हैव लॉट ऑफ कजिन्स, मतलब 30-40 कजिन्स हैं हम लोग। फॉर एकदम व्हाट डू आई से, हाउ डू आई फ्रेम दिस, इफ आई कैन से मियां भाई टाइप्स, huge family, चाचा के 5 लड़के, it's like that. So yeah, तो mostly तो मेरी फैमिली के साथ ही ज्यादातर बातचीत होती है। Otherwise friends, I have a lot of friends in Bombay, active friends, non-active friends. So yeah, मतलब दिन भर बकेट चलना जरूरी है मुंबई में because you stay alone. Of course. पहले तो what's keeping you busy? क्या चल रहा है, क्या पाइपलाइन में है, क्या शोज आ रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स है, ये बारे में? ये पाइपलाइन में आई थिंक लास्ट आई वाज डूइंग विद राजन शाही सर, जो इशिका ने डायरेक्ट किया था जब Zodiacs met. So वो किया, then there's a new era which is going on, which is vertical. You know, I think all the makers are doing verticals these days. तो थोड़े बहुत वो करे। अब now I'll do a show for sure. I might do a show for good channel, maybe Star or Colors or Z. That's hopefully. तो ये बताइए, म्यूजिक वीडियोस भी आपने ढेर सारी की हुई है, यू नो, कितना एक्साइटिंग होता है म्यूजिक वीडियोस भी करना? मैं टू बी रियली ऑनेस्ट अक्सा, आई नेवर यूज्ड टू डू म्यूजिक वीडियोस। पहले मुझे लगता था कि यार पता नहीं कैसे बनाएंगे, मैं लिप सिंक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा गाने का, बिकॉज जो भी प्रोड्यूसर मुझे लेता है वो सबसे पहली बात ये कहता है कि आई वांट यू टू डू लिप सिंक जान। मैंने एक गाने में लिप सिंक क्या कर दिया अपने पहले में, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छी लिप सिंक करता है ये। तो लिप सिंक करने के बाद एंड प्लस वो एक देयर इज सम फॉर्मेट, उसको इनटू वन पे चलाते हैं तो और स्लो हो जाता है, इफ यू मेक रील्स एंड ऑल, तो उस पे लिप सिंक करना, प्रॉपर इमोशंस लाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट आई थिंक नाउ आई एम प्रो एट इट बिकॉज इन 2 years or maybe 2.5 years I've almost done 60-70 songs. Wow. Back to back I'm like doing like beat Shahid Mallya or beat Tulsi Kumar or beat any, मतलब
I'm liking this. Like music videos are really good. ये आपको म्यूजिक के प्रति ले जाता है, यू नो, योर डज योर टेस्ट इन म्यूजिक इम्प्रूव? Yeah, I always wanted to become a singer first. अच्छा, Yeah, मैं मतलब मुझे सबसे पहले सिंगर ही बनना था. वाओ, Then slowly, gradually मैं AD बना. फिर AD में पता चला कि actor is a different charm, different, you know, aura. तो मैंने ठीक है, let's just try into acting. तो फिर acting में ऐसा शुरू हुआ कि आज तक कर रहा हूँ. But soon I will launch myself as a independent artist very soon, because I know I can sing if I do riyaz and all, with all due respect to the beautiful singers out there. But yeah, because अभी है time यार, मतलब everybody is trying. If you see कितना change हो गया, like social media ने सब कुछ ले लिया अभी. I think you don't need medium to be a star. You're a star now, medium needs you. Of course. You're getting my point? अभी बहुत अलग हो गए डायनामिक्स अपनी इंडस्ट्री के. अब वर्टिकल आ गए, जैसे as you all know, like vertical formats, micro dramas, every other actor is doing verticals. यश राज आ चुका है वर्टिकल में. There are like so many platforms, Kuku, Story TV, they're doing so well. So बीच में वो थोड़े बहुत मैंने ट्राई किया. उसमें मेहनत बहुत है, टाइम बहुत कम है. अच्छा. हाँ. It's like 120 minutes, 90 minutes you have to shoot in 3-4 days, max 5 days. So it's very hectic. बट आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग भी होता होगा, कैरेक्टर्स भी बहुत सारे जल्द ही प्ले करने मिलते होंगे, आई मीन स्टोरी वाइज. सो बेसिकली उसमें टाइम कम होता है, तो आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने कैरेक्टर पे काम कर पाओ, या आप थोड़ा टाइम लो. इट्स वेरी कट टू कट. आज कॉल टाइम आया, कल शूट है. अच्छा. हाँ. सो अगर आप देखोगे भी वर्टिकल्स, पहले तो दे यूज्ड टू मेक विद all the new fresher faces, beat boy, girl, दादा दादी, सब नए, जिसको भी एक्टिंग करनी है आप कर लो. तो they tried, but they failed. So now they need TV actors or actors from the industry who can act well. because टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो फट खत्म करना, उसमें आपको इतनी मौका नहीं मिलता जहां आप अपने कैरेक्टर को डिफाइन कर सको, तैयारी कर सको. बट आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि इन फ्यूचर के अब फिल्में भी बने या कुछ बने तो थोड़ा टाइम मिले वर्टिकल्स में. लेट्स सी where it goes. But for me it's like vertical is good, but vertical can never take place TV का, or you can say film का. People are saying that कि यार it's the future. ये it's a rainy season, तो जितना बीक सकते हो, जितना बना सकते हो, जितना कमा सकते हो, be it you're a producer or an actor or a technician. So it's a good time. Make the most of it. Wow. You know, हमने ढेर सारे किरदार किए, इवन टीवी शोज में, बाकी वर्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह में. एक किरदार जो आपको रीलिव करना है, वो पूरा एरा, वो शो को रीलिव करना है. I love कि मुझे दिल छोड़ा है. My Sony I know, show. right? I still want कि उनको season 2 बनाना चाहिए शो का. I still want. मतलब they should make season 2, be it on Sony, be it on Star, be it on any channel. I request to Sashi ma'am, please ma'am, think about it, because it's a beautiful show. मैं आज भी ये सोचता हूँ कि उस शो को वो इज्जत मिली नहीं जो वो डिजर्व करता था. वो शो, मतलब वो शो अगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द चैनल्स, वो किसी और मीडियम पे होता है या कुछ ऐसा होता है जहाँ पे जीआरपी बहुत हाई है चैनल की, तो वो टीवी का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टॉप 5 शोज में होता. वो अभी तक जितने शोज बन चुके हैं, आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑन दैट. या बट ऑनलाइन प्यार बहुत सारा मिला शो को, आई थिंक ऑनलाइन सोशल मीडिया पे. स्टिल पीपल, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years, बट स्टिल पीपल आस्क, अरे व्हेन आर यू कमिंग बैक विद रणधीर. तो सबको ही बहुत प्यार मिला था. इफ यू सी ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम दैट शो इज डूइंग प्रीटी वेल. बीट देयर वर लाइक सो मेनी एक्टर्स आउट देयर. तो अब कहीं ना कहीं सब अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं. आई वोंट से नॉट बिकॉज के उन्होंने मेहनत नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की, बट उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है शो को. वो शो बहुत लोगों ने देखा, बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने शो को देखा है. ओके, आंचल थी उस शो में, ग्रेसी, प्रणाली, आई थिंक एवरीबॉडी, शगुन, यश भाई. तो उनके साथ अभी कैसा बॉन्ड है, कैसा यू नो, क्या वो रिश्ता कंटिन्यू हो पाया है? फ्रेंडशिप विद मी यार, आई एम इन टच विद एवरीवन ऑलमोस्ट. वाओ. हाय हेलो रखना, बातें करना. What I've realized in Mumbai ना, because you get fame for very short time of period. समझ रहे हो आप? It's been almost 10 years I'm in the industry, and touchwood 10 years working. एक भी हफ्ता ऐसा नहीं जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पे I'm not working or I'm looking for work or I'm calling people, यार भाई 1 महीना हो गया, कुछ हो तो बताना. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता, because I work really hard and I keep myself very mysterious के
कम काम करो, अच्छा काम करो, चुपचाप आगे बढ़ते रहो, हाँ। धीरे 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 हाँ। धीरे धीरे धीरे। ये तो स्लो प्रोसेस। कितने लड़का लड़की मेरे सामने जो मुझसे पूछते थे भाई हम क्या करें, आज वो आगे निकल गए रियलिटी शोज करके या शोज करके या जो भी करके, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। बट ऑनेस्टली मैं अपनी किस्मत और अपने वक्त पे बहुत बहुत यकीन करता हूँ, क्योंकि जो स्लो स्लो जाते हैं वो बहुत मजबूती से ऊपर बने रहते हैं। Agreed. क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं अपनी लाइफ का, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, एक्टर्स का, सेट का, डेकोरम का। तो कहीं ना कहीं आई लाइक इट दिस वे, आई लाइक इट दिस वे, लाइक स्लो स्लो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली एंड नाउ यू देयर। वाह, आपने एक शो किया था स्प्लिट्सविला, जी, अरे जिसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है, बट यू नो अभी जो स्प्लिट्सविला का क्रेज है 16th सीजन पे, जो क्रेज आई एम श्योर आपको पता होगा, बहुत सारी रील्स वायरल है, सारे कंटेस्टेंट्स बहुत वायरल है। डू यू थिंक आपके टाइम पे सोशल मीडिया आपके सीजन में अगर होता तो कितना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही होती? आपको मैं आज भी जाता हूँ बाहर तो लोग मुझे रोक के बोलते हैं जान स्प्लिट्सविला ना। आई स्वेयर एवरीवेयर, मतलब मैं उनको बोलता हूँ गाइस आई हैव डन ऑलमोस्ट लाइक 6-7 फिल्म्स, 2 फिल्म्स एज अ लीड हीरो, 7-8 shows as a lead hero, almost n number of songs, podcasts, interviews, but आप लोग मुझे आज भी स्प्लिट्सविला से जानते हो। So that time obviously it was a very 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 hit season, I think season 8, and I've heard कि ये season I don't watch it anymore, to all due respect भाई, सब काम करो, मेहनत करो। मुझे ये लगता है ना, इतने साल काम कर करके कि आपका जो भी काम आता है और आप बहुत फेमस हो जाते हो, तो फेमस आप बहुत कम टाइम के लिए होते हो। It's a very short-lived period, you know, maybe a month, 2-3, फिर वो एक नया लौट आएगा आपके पीछे से। So I'm very happy with the, you know, with the appreciation I get, Kizan, oh I remember you're doing so well buddy, you've never done after that, कुछ भी तुमने ऐसा काम नहीं किया। There's no zero controversy from my side. It's been 10 years. मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि ऐसी इज्जत के साथ, सुकून से, because I know my work यार। You getting my point? I'm not working to you know make other people happy, कि दिखाने के लिए अरे आज देखो मैंने ये करा, fake news, relationships, मैंने बहुत आई राइट ऑल्सो। मैंने ऐसे बैठे मैं, मुझसे कोई पूछ रहा है कि यार आजकल जान जो नए नए लड़का लड़की आ रहे हैं, दे सो फेमस इंस्टाग्राम पे, दे गोइंग पीपल आर गोइंग गागा ओवर देम, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मैंने यार आज वो टाइम चेंज हो गया। हम जाने जाते थे अपने काम से, लोग जाने जाते हैं अपने कांड से। ओह गॉड, You getting my point? Wow, वो टी-शर्ट पे छपवाना चाहिए, बहुत अच्छा लाइन है। हाँ, so मतलब I'm an actor. I'm purely into like deeply, madly, badly into acting. I'm an artist. Yeah. So I don't want any audience to recognize me with my affair, or with my some controversy, or with my fights, or with my किसी से बदतमीजी करना, किसी सीनियर एक्टर से बदतमीजी करना for no reason. Because क्या है ना, बहुत छोटा स्पैन है यार। कल को तुम्हें, एंड बॉम्बे में टाइम फ्लाइज लाइक दिस, मुझे 10 साल हो गए यार, पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है मैं कल ही आया था मुंबई। ऐसे सबको होंगे। तो इन 10 सालों में इसमें यूं रहती है लाइफ। अगर आप आर्यन खान, उसकी भी ये रहती होगी यार, एवरी अदर पर्सन इज स्ट्रगलिंग दीस डेज, व्हाट आई फील। तो उन चीजों में एक डेकोरम मत भूलो, सीनियर की रिस्पेक्ट मत भूलो। आई एम नॉट सेइंग कि सीनियर सिर्फ एज वाइज ही होते हो, आप सीनियर आप अपने काम से भी होते हो, अपने एक्सपीरियंस से भी होते हो। अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात करूँ, सो आई नो कि अक्सा एक ऐसी जर्नलिस्ट है जो बहुत सालों से काम करती आ रही है, और कोई नया लड़का लड़की आपसे इंटरव्यू में आके जवाब दे तो आई विल फील बैड। मुझे लगेगा कि शायद ये, इसको जो भी अभी चल रहा है इंस्टाग्राम पे 5 लाइक ज्यादा आ रहे हैं शायद, तो इसको खफ है, या मे बी एक प्राउडी हो चुका है या हो चुकी है कि इसको पता नहीं है कि सामने कौन बैठा है। एंड दिस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, वेरी शॉर्ट लिव्ड। आई हैव डन शोज, मतलब हमें घर में आंटियां मम्मियां जानती हैं कि अरे ये लड़का, अरे ये तो रणधीर है, अरे ये तो अमित है, अरे ये तो रोहित है। लोग हमें आज भी कैरेक्टर नेम से जानते हैं जहां भी हम जाते हैं। आपके नाम से जान रहे हैं, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बट गाइस ये कुछ है नहीं। आप लड़ रहे हो, कल कोई दूसरा फाइट करेगा, लोग उसको देखेंगे। हम काम करते हैं, हमारा काम लोग रिपीट पे देखेंगे, वो फाइट रिपीट पे नहीं देखते लोग। शोज रीवॉच करते हैं, रीलिव करते हैं दैट मोमेंट्स। यू डोंट रीलिव फाइट्स, ऐसे कोई किसी का भी फाइट या कोई कंट्रोवर्सी आप भी नहीं करते होगे बीइंग अ जर्नलिस्ट कि यार चले आज वो 2018 में उसकी बहुत अच्छी लड़ाई हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, वो चीट वीट हुआ था, पता नहीं क्या, आज फिर मैं वो
पढ़ती हूँ, यू विल नोबडी, कोई नहीं करेगा जिंदगी में। हाँ यार मुझे फ्रेंड्स बहुत पसंद है, कितने सालों पहले बना था वो शो, मैं देखती हूँ आज उसका, यू नो मुझे तारक मेहता बहुत पसंद है, या मुझे इस एक्टर का शो पसंद है, या बिंज वॉच करते हैं यार। सो आई हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट टुवर्ड्स, यू नो माय गोल्स आर डिफरेंट। पर यू नो फिर से स्प्लिट्सविला की बात करें तो काफी स्पाइसी सीजन तो था, और जो आपकी और प्रिंस का जो एक राइवलरी बोल सकते हैं, वेरी वेरी गुड कंपटीशन था आप दोनों के बीच। मुझे तो याद है, मेरा तो ना प्रिंस राइवल था ना पारस, मेरा तो पूरा विला ही राइवल था। ऐसा लगता था मुझे कि सारे मतलब पता नहीं इनकी बाप दादा की जागीर दबा ली, क्या कर लिया, बट एवरीबॉडी वाज न्यू दैट टाइम यार। मतलब उनकी भी गलती नहीं थी, सब नए थे, सबके पास एक्सपीरियंस कम था, सबको पता नहीं था हाउ टू रिएक्ट, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से। बट ठीक है, पब्लिक को पसंद आया, आई एम हैप्पी विद दैट। सही है, बढ़िया चल रहा है। बिग बॉस के यू नो के लिए काफी बारी आपका नाम आगे आया है कि जान खान, एवरी फर्स्ट नेम बिग बॉस जान खान। तो ये कैसे अफवाह पहले तो उड़ती है, आप मीटिंग किया है आपने? और I've met them, मैं मिला उनसे, आई थिंक मैं पूरी टीम से ही मिला हूँ। तो एक आध बार when they wanted it I was busy, when I wanted it there's a tree obviously। मतलब मैं ये तो बोलूंगा नहीं अरे बिग बॉस वेरी वेरी बिग शो, हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, और बहुत कोशिश की जा रही है उसको कहते हैं ना सरपास करने की, बट आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल होगा। आई डोंट थिंक सो टिल द टाइम बिग बॉस इज देयर, इज द नंबर 1 रियलिटी शो। सो लेट्स सी यार इन फ्यूचर, मतलब सब चीजें कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एक्टर ऐसा होता है जिसको सिर्फ बिग बॉस में घुसना है, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी कर देंगे बिग बॉस के लिए, कुछ ऐसे होते हैं तो सम टर्म्स एंड कंडीशंस, I want this, I want that, I want this, I want that। मतलब आप उसमें आते हैं जिसको थोड़े से कंडीशंस या मतलब मे बी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि कोई मेरे काम को रिस्पेक्ट दे या नहीं दे, बट मैं अपने 10 साल की मेहनत को, काम को, और बहुत काम है यार, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसने अरे एक ही तो काम किया है या एक ही तो शो किया है या किया ही क्या है, done good decent amount of work and touch wood I'm doing it। तो बस मुझे ये लगता है कि जब भी वो चीजें बैठ जाएंगी आपस में, you'll see me in that house and I don't know what I'm gonna do, because मेरा splits तो बहुत अच्छा गया था। I still remember I was very quiet, they gave me a name that time, Mastermind। ये नाम भी नहीं आया था। हाँ, आपसे शुरुआत गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो नाम का इजाद मुझ पे हुआ था कि मास्टरमाइंड है ये लड़का, बट मुझे पता नहीं कि मास्टरमाइंड क्यों कहते हैं। आई वाज वेरी नेचुरल, आई वाज वेरी रॉ, वेरी ऑर्गेनिक। इट जस्ट मैं गुस्से से नहीं खेलता हूँ, मैं दिमाग से खेलता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि गुस्से में आप बहुत सारी ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जल्दबाजी में, जो आप आगे चल के आपके लिए ही हानिकारक है। डिसएडवांटेज बन जाता है वो आपके लिए। सो जितना हो सके इन लाइफ ऑल्सो गाइज, अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है, आपको कोई बुरा भला बोलता है, या जस्ट बी क्वाइट, यू नो व्हेन द जब टेबल टर्न होगा, जब तुम्हारा काम आएगा, तो सिर्फ तुम्हारा कहते हैं ना एक्सप्रेशन, और तुम्हारा नाम ही बहुत कुछ है उसके लिए, आपको आवाज निकालने की जरूरत नहीं है से यार। पर एक नॉन नेगोशिएबल क्लॉज बिग बॉस करने के लिए, या कोई पीछे से मत उठा के लाना यार। हाँ 50 बातें झूठी सच्ची। अब आप नेशनल टेलीविजन पे कितना क्लियर करोगे किसी को कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे नहीं मैं तुमसे प्यार करता था, अरे नहीं तुम भी तो कर नहीं भाई, जो हो गया बीत गया, रात गई बात गई। राइट। हाँ, गेट अ करंट वन इफ आई एम डेटिंग एनी, डोंट गेट फ्रॉम द पास्ट। तो ये मुन्नवर के साथ हुआ था, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, यू नो ऑनलाइन। आपका क्या थॉट्स थे? उनके अलावा भी कई सारी बार यू नो एक्सेस को जो ले आते एक ही शो पे, योर थॉट्स? देखो, फॉर द मेकर्स इट्स अ वेरी नाइस थिंग, फॉर द टीआरपीज, ओके, एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग बैड। मुझे लगता है आई थिंक ऑडियंसेस को भी वो कलेश देखने बहुत मजा आता है यार। मेरे तो यही समझ में नहीं आता, आज के टाइम में लोगों को लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, गाली गलोच, लोगों के साथ क्या गंदा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। इसमें बहुत इंटरेस्ट है आज के टाइम में। आजकल के यंगर जनरेशन को भी इसमें इंटरेस्ट है, जो सीनियर्स है उनको भी इंटरेस्ट है। अब वो सब चीजें खत्म ही हो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। वे पीपल यू नो रीडिंग अबाउट पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और हमारी आज आप किसी से पूछ लो कि पहली फिल्म का नाम क्या था, सैड स्टेट, या कोई नहीं बता पाएगा, किसी को पता ही नहीं है, किसी को पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फेमस हो रहे। फेमस मतलब इंस्टाग्राम। आप आज इंस्टाग्राम बंद हो जाए, आप क्या कर लोगे यार? वेयर इज द टैलेंट? पीपल आर नॉट वर्किंग ऑन देयर टैलेंट। वो काम कर रहे हैं अपनी बाकी चीजों पे, टैलेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। मतलब लोग, जैसे बीच में डिबेट होती थी
all these जो people make reels, influencers and all, they're very talented. It's just they need time to polish their talent. Yeah. उनमें भी थोड़ी समझ आए, जिनमें आ गई वो आगे निकल गए, जिनमें नहीं आई है वो आज भी मेहनत कर रहे हैं. बिकॉज एक शॉर्ट टाइम में आपको जुप से फेम मिला, मतलब आपको फेम मिल गया एकदम मूवी स्टार लेवल. राइट. तो फिर आपको उस ऑडियंस को प्रूफ भी तो करना है कि अगर आपने मुझे इस मुकाम पे रखा है तो मैं उसके लायक मैं डिजर्व करता हूँ. सो बस मेरा यही रहता है कि मतलब कि it's there's no harm in getting famous, there's no harm in getting a lot of work, there's no harm in being proudy, but एक लिमिट तक. प्राउडी एक लिमिट तक रहो. आप फेमस आप बहुत हो गया, आपको काम बहुत मिलेगा, जितना काम मिले उतने ग्राउंडेड हो जाओ. और बॉम्बे में ना जैसे कहते हैं ना, वन कॉल सर आपका सिलेक्शन हो गया, ओह माय लाइफ इज चेंज. वन कॉल कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ आल्सो. पंगे मत लो यहाँ लोगों से, बिकॉज यू नेवर नो हु इज कनेक्टेड वेयर. ऑफ कोर्स. तुम इंस्टाग्राम के बादशाह हो, बस तुम जिससे लड़ने या जिसको जवाब दे रहे हो, जिससे तुम बहसबाजी कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ कनेक्टेड है. वो क्या वो चला रहे हैं इंडस्ट्री, वो शो चला रहे हैं, वो इंडस्ट्री चला रहे हैं. तुम्हें पता नहीं हो, तुम आज हो, तुम शायद परसों भी नहीं हो, कल तो बहुत बड़ी बात है. चलो गेटिंग माय पॉइंट कि आप कब गायब हो जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा. सो बी वेरी हम्बल, बी वेरी ग्राउंडेड, बी वेरी नाइस टू मेकर्स जो आपको इस लायक बना रहे हैं. बट ये एक डिबेट बहुत चल रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, उनको एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है एज कम्पेयर टू एक्टर्स जिनमें टैलेंट है. तो ये एक टैलेंट वर्सेस फॉलोअर्स गेम जो सिचुएशन है. मेरे 2.5 लाख हैं और पिछले 3, 4, 5 साल से 2.5 लाख ही हैं. अच्छा. 8, 10, 20 हजार 30 हजार ऊपर नीचे होते रहते हैं मैक्स. जेन्युइन फैन फॉलोइंग, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क. जो काम मेरे हाथ से जाता है, किसी फॉलोअर्स जिनके ज्यादा है उनको मिल जाते हैं, तो आई विश देम बेस्ट. बट वो वक्त बता देता है. एक इंसान है जो पिछले 10 साल से अपनी क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, अपने एक्टिंग पे काम कर रहे हैं. वो मैं आई कैन यूज दिस वर्ड ना, हर भसड़ से दूर है. हर भसड़ से दूर है. वो सिर्फ अपने आप को तैयार कर रहा है. हाउ इन 2015 or 12 or 10, how girls and every girl wants to become Rani Mukherjee or Preeti Zinta or Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan, Akshay Kumar types आपको बनना होता है. अब इंसान को क्या लगता है, मैं फेमस हूँ तो मैं ही शाहरुख हूँ, मैं ही सलमान हूँ एक दिन का, मैं ही प्रीति जिंटा, मैं ही. अरे कुछ नहीं हो आप, आप कुछ नहीं हो गाइज. So be very humble. It's just you're lucky that you got a very nice beginning. That's it. And in my opinion, this is not even the beginning. This is not even the beginning. Yeah. So, yeah. Okay. पर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हुए जो आपने मिस आउट कर दी just because? बहुत कितने. एक प्रोजेक्ट आया था, कोई डॉक्टर की स्टोरी थी. They were casting some YouTuber. तो मुझसे पूछा, जान आप करोगे? मैंने बिल्कुल करूँगा. Then they narrated me a role. तो फिर वो रोल बात हुई तो मैंने बोला आप ये सेकेंडरी है? कहते हाँ जान. तो मैंने प्राइमरी कौन कर रहा है? कह रहा वो एक यूट्यूबर है, हमने लिया, उसको फाइनल किया है. तो मैंने अच्छी बात है. तो मैंने इसका रोल किया है. कहला नहीं सर वो हमारा 8-10 दिन के काम है और हो जाएगा. तो मैंने यार आप लोग प्रोफाइल देखते हो, आप लोग कुछ पता करते हो, या आप बस अंधों की तरह कास्टिंग डायरेक्टर बन गए हो, आप बैठ गए हो. मे बी यू डोंट रिस्पेक्ट अदर पीपल वर्क, बट पीपल डू रिस्पेक्ट देयर वर्क, देयर हार्ड वर्क. आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको पहली बार में आपको पूछा, फिर आप जिसके ऑपोजिट मुझे ला रहे हो उसने कुछ नहीं किया है. मैंने बहुत कुछ किया हुआ है. मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ वहां पे. अरे भाई वो यूट्यूबर है, इतने व्यूज भाई, ये वो. मेरे भाई जिस दिन ये यूट्यूबर आप जिसको ले रहे हो उसके साथ मूवी डायरेक्ट करो, ये जिस दिन अगर 5 करोड़ की भी ओपनिंग दे देगा ना, मैं इसका असिस्टेंट का काम करूंगा. मैंने भाई इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स एट द एंड ऑफ द डे. इट्स ऑल अबाउट द, मैं अगर आज ऐसा आ जाऊंगा, मैं टाइपकास्ट हो जाऊंगा कि जान को क्या हो गया, इतना अच्छा काम करते करते इतना अच्छा दिखते, सब कुछ अच्छा तो जा रहा था, इसको क्या हो गया, इज ही आउट ऑफ वर्क. लोग यही सोचेंगे. कट्टू लोग यही सोचते कि हाँ. तो लोग ये सोचना भूल जाते कि यार हमने इतने अच्छे एक्टर को अप्रोच किया, लेकिन यार वो 4 व्यू के चक्कर में हम उसको ले रहे हैं और उस पर हम बहुत. आप लो, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मत लो, मेरा प्रॉब्लम ये है कि तैयार करके लो.
कितने प्रोजेक्ट्स आए होंगे जो रैंडम लोगों के साथ बनाए, जो नए नए फेमस होते, कहाँ गए वो? कहाँ गए? आप करण कुंद्रा के शोज उठा लो, वरुण सोपती के शोज उठा लो, जैन के शोज उठा लो, इमाम मेरे शोज उठा लो, ऑल दीज गाइस जो आई थिंक देयर इज पार्थ के शोज उठा लो आप, all these people are still humble. Yeah. You're getting my point? मतलब आप मिलोगे सबसे, Of course, हाँ हाँ, कहीं सब लोग बहुत अच्छे। धीरज धूपर, हम्म, ये फेम देखा है। फेम क्या होता है आप इनसे पूछो, कि जब आप रोड पे निकलते हो तो पूरे घर वाले आपके पिक्चर खिंचाने आ जाते हैं, नॉट बिकॉज कि आपने किसी को गालियां बकी हैं या आप लड़े हो या आपने किसी को बुरा भला बोला या किसी को आपको चीट किया है, नो, बिकॉज उन्होंने काम किया है, उन्होंने ऐसा किरदार प्ले किया है जो किरदार एक माँ वो अपने बेटे में ढूंढने लगी, दादी अपने पोते में ढूंढने लगी, लड़कियां अपने होने वाले हस्बैंड में ढूंढने लगी. So same goes for Randhir also, you know. Like I still get messages कि I wish I get a guy like Randhir Zan. तो खुशी होती है यार कि यार क्राफ्ट, you know, that हमने ऐसा किरदार प्ले किया कि लोग कनेक्टेड हैं, आज भी लोग सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं. So उन्हीं चीज़ों पे चल रहे हैं अच्छे से, and I hope and the main reason about Big Boss also मुझे ये लगता है कि यार जो मेकर्स जो नए नए लेके आ जाते हैं ना एक्टर्स के साथ, मुझे उससे बड़ा पंगा होता है कि भाई तू अभी उठा होगा शायद सो के 2 दिन पहले और वो आके जब सीनियर एक्टर्स को बुरा भला बोलते हैं, गालियां देते हैं ना, तो बस मुझे यही लगता है कि फेम के चक्कर में मतलब लोग पागल ही हो जाते हैं, देखते ही नहीं है कि कौन कितने टाइम से काम कर रहा है. शायद अगर वो बिग बॉस में नहीं होते तो आपको वैनिटी के बाहर भी नहीं खड़ा करते. सही बात है. ऐसे ऐसे एक्टर्स आते हैं बिग बॉस कि आप शायद उनकी सिर्फ झलक देखने के लिए यूं कर रहे होते कि यार एक बार ये दिख जाए हमें. सो इफ यू आर इन वन रूम यू शुड नो कि आप किन किन के साथ हो. रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा चलो कोई भी इंसान सही नहीं होता, उनकी भी 50 गलतियां होंगी, बट देयर इज अ रिस्पेक्ट, देयर इज अ डेकोरम कि यार वो मेंटेन रखो, गाली गलौज मत दो, बड़े हैं. मतलब लोग तो पर्सनल लाइफ पे जाते सीधा, माँ बाप को बीच में लेके आते. अरे क्या माँ बाप, मेरे माँ बाप शायद तुझे जानते भी नहीं कि तू कौन, व्हाई यू टेकिंग देयर नेम एंड ऑल दीज. अभी तो आई थिंक मैं टेली चक्कर के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अब तो लोग बीच में आई थिंक रिलीजन को भी लेके आ गए थे शो में. क्यों? व्हाट्स द नीड? आपको क्या लगता है कि आप रिलीजन को लेके आओगे तो आप पे ऑडियंस फोकस करेगी? अरे वाह यार, ये तो आज इसने क्या बात है, आज इसने तो अल्लाह की बात की, आज इसने भगवान की बात की, आज इसने इसका साइड लिया. अरे क्या शो है भाई, एंटरटेनमेंट है, कोई डिबेट नहीं चल रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई. इन चीजों से दूर रहिए. आपको बहुत धार्मिक बनना है, आपको बहुत कहते हैं कि पंडित बनना है या कोई मौलवी बनना है, तो उसके लिए जगहें बनाई है, मंदिर बनाए उसके लिए, मस्जिदें बनाई है उसके लिए. आपको इतना ही सब कुछ करना है तो आप वहां जाइए, सुकून से सब करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपको बोलेगा नहीं. आप और इनफैक्ट आप वहां जाके एक मैसेज बनिए. आप आए हो बिग बॉस रियलिटी शो में जहाँ ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है आपसे सिर्फ एंटरटेनमेंट, और आप ऐसी बातें करके लोगों के दिलों में कुछ भी थोड़ा सा ड्रिफ्ट अगर पैदा करोगे, व्हिच इज नॉट कूल फ्रॉम एनी साइड, आई फील. अग्री. मैं समझ गई किसके लिए आप बोल रहे हो. नहीं, मैं आई एम वेरी ब्लंट यार, मतलब दिस इज व्हाट इट इज. बीट यूर अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन और अ सिख, जो भी हो आप अपना मजहब आप तक रखिए. अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आपको अगर इतना ही फैलाना है सब कुछ, आपको सब कुछ, बी अ नाइस ह्यूमन फर्स्ट, उसके बाद आप मुस्लिम हिंदू सब बनो. सबसे पहले तो एक सबसे अच्छा इंसान बन जाओ आप, उसके बाद आपके ऊपर है आपको क्या बन. और आपको बहुत अगर ऐसा कुछ बनना है तो आप प्लीज आप मंदिर में जाइए, आप मस्जिद जाइए, आप अपने आप फेमस भी हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे डालिए, गाइस मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ रात के 2 बजे या सुबह के 2 बजे, या मैं इस मस्जिद में आ रहा हूँ. हम भी देखेंगे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने आपको सुनने आते हैं वहाँ पे लोग, कि आज सर का भाषण है, या सर आज कीर्तन करेंगे, या सर आज कुछ नज्म सुनाएंगे, कुछ अच्छी सी कुछ करेंगे. हमें भी तो पता चले. इतने बड़े मीडियम पे आके इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने ऐसी चीजें बोलना, नॉट गुड, नॉट राइट यार, नॉट राइट. Agreed. So in this segment, we are moving on to a next segment जिसमें मैं आपको बहुत सारी आपकी फोटोज दिखाने वाली हूँ, और उसमें कौन कौन है पहले तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, और ऑल्सो वो कब ली गई थी, एनीथिंग दैट यू नो आपको उस फोटो को देखकर याद आता है आपको. लेट्स सी याद आता है नहीं आता. आई होप माय मेमोरी इज गुड. ठीक है. Let me go for this. So guys, this is the first picture, as you can see. So in this picture, there's Manish, there's Moin Bhai, there's Sunita Menon, there's Aditi also,
ओके सो दिस पिक्चर ये हमने ली थी, इफ यू नो मोइन बेग is a very very famous writer Hira who's written Mandi, हीरा yeah, मंडी. yeah. हीरा मंडी का कॉन्सेप्ट इज मोइन बेग. Right. अगर हीरा मंडी आज जन्म हुई थी तो मोइन बेग के थ्रू हुई थी. Okay. ही इज द मेन गाय. Okay. सो इट वाज हिज बर्थडे. सो मैं घर पे था उनके, हम लोग सब थे. देयर इज मनीष मल्होत्रा, द फेमस Of course. डिजाइनर. वी हैव द सुनीता मेनन. Yeah. इफ यू नो सुनीता मेनन, आपका भविष्य बता देंगी वो आपको. शी इज सो गुड. शी इज well, she is someone who is connected with all these A-listers, Acha. Bollywood stars. Acha. There's Aditi, Katha. हाँ. Yeah. So yeah, birthday. Okay. So this is the second picture. This is Taha. Taha, right. Yeah. So I know Taha since very long. Okay. मतलब we know each other काफी Okay. time से. This was, I think there was some. Hira Mandi it's in- success? No. So we were in Bandra. Okay. There was some Asif Bamla's function was going on. Okay. So it was there. Yeah. Taha का वहाँ पे. So, okay. So this is my sweet family. My amma, my abba, my बड़े अब्बा, my चाचा टाइप. बड़े अब्बा, पापा के बड़े भाई. बड़े भाई. Right. हाँ. That's Izu, my brother's son, and that's my bhabhi, Mariam. Wow. Yeah. कब का है ये फोटो? Eid. आई थिंक आपकी ईद में हम देखते हैं यू आर ऑलवेज विद फैमिली, टच माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ. और वो बहुत ज़्यादा होमली और वार्म्थ पिक्चर्स आप यूजुअली शेयर करते हैं ईद पे. वो वाइब बहुत अच्छा लगता है. कैसी होती है ईद आप? यार मुझे ये लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं. कुछ फेस्टिवल्स ही होते हैं, दिवाली, ईद, होली. अगर ये भी आपने अपनी फैमिली के साथ नहीं सेलिब्रेट किया तो फिर क्या किया लाइफ में? या मतलब क्योंकि एक आप टाइम के बाद आपको अकेला ही करना है. या एक टाइम के बाद एवरीबडी इज ग्रोइंग ओल्ड, इवन यू ग्रोइंग इन लाइफ, एजिंग ऑल्सो. सो एक टाइम के बाद सब चले जाएंगे यार. तो वो जितने भी आपके पास वो वक्त मिलता है 15-20 साल, क्योंकि मैक्स 25 साल वही एक एज होती है जहाँ पे समझ होती है, आप मेमोरीज रख सकते हो अपने पास. तो मेरा यही कोशिश रहती है ऑन एवरी फेस्टिवल दैट आई एंजॉय व्हेनेवर आई गो टू माय होम टाउन भोपाल, एज आई एम गोइंग ऑन ईद. अच्छा. So I make sure कि like around 200-300 people we're eating together, वाओ. enjoying together. So this time I'm going to post a very nice picture with my family. I'll show you guys my whole khandan. कि हम Wow. कितने सारे हैं. So yeah, let's We see. are excited to see that. Next picture Oh is my with the one and God. only Thala. Mahi Bhai. I call him Mahi Bhai, MS Dhoni. So I play football with All Stars, Juhu. So Mahi Bhai, whenever he gets time, वो आते हैं हमारे साथ फुटबॉल खेलते हैं. और हमने काफ़ी फुटबॉल खेली है. मतलब आई थिंक आई प्लेड विद हिम ऑलमोस्ट 6 years together. अच्छा. हाँ, continuously. क्या इंटरेक्शन रहता है? वैसा ही ऑरा है उनका, मतलब He's very down to earth. मतलब मतलब मैंने उनको पूछा भी था, मैंने कैन आई कॉल यू माही भाई. सबसे पहले तो मैंने बोला, मैंने सर मैं आपको भाई बोल सकता हूँ कि मुझे ये सर मैम कहने में बड़ी ऐसा लगता है. मतलब टिल द टाइम यू आर 18 आई वोंट कॉल यू सर. आई रादर लाइक टेक योर नेम और आई विल कॉल यू भाई. और नाम से ज़्यादा अच्छा लगता है. पीपल शुड फील ऑल्सो दे यंग. तो मैंने ही बोला कि मैं आपको सर माही भाई बोल सकता. अरे कैसी बातें कर रहा है, बिल्कुल माही भाई हूँ मैं. वाओ. तो माही भाई मेरा भाई. मतलब मैं फ़ैन तो नहीं बोलूँगा, बट आप छोटा वर्ड हो जाएगा फ़ैन. मतलब आप प्राइड हो हमारा. वरना हम मतलब आपको देख के खुशी होती है. मतलब whenever I look at you I feel good के boy from Ranchi and where is he right now and how is he? Yeah. So down to earth down मेरा to भाई. earth. there's so much to learn from you. So much to learn from you. अच्छा दिखता है, मेहनत करता रहे. Wow. Quite a compliment. माही भाई. This is from the show क्यों थे दिल छोड़ाए, रणधीर and अमृत. So yeah. ओके मुझे एक सवाल आप दोनों की केमिस्ट्री पे पूछना है. ग्रेसी बहुत यंग थी जब वो ये शो कर रही थी. और आजकल कुछ भी मतलब तभी भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती थी अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता केमिस्ट्री वाइज, क्योंकि वो बहुत यंग है. और तो ऐसा कुछ थॉट्स आए थे. 18 plus but still quite young. Legally, no, what? 18 plus legally, topic over. Before 18 you're young. Yeah. 18 plus you have a voter ID, you have Aadhaar card, you can do whatever the F you want to do in life. You're adult. Yeah. And moreover, I feel all these things now I don't think about it. And I'm an actor. I'm doing my job. I'm going there to act. अब आप मेरे सामने एक पत्थर ला दो या आप मेरे सामने एक
15 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, जो भी आप किरदार, आई एम देयर, आई एम डूइंग माई जॉब। रेस्ट सब कुछ मेकर्स पे, चैनल पे। उन्होंने मुझे लिया है अच्छी सी सुंदर सी एक्टिंग करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए, कि ऑडियंस मुझे पसंद कर सके और शो चल सके। बाकी की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। सही है ना? लाइक यू हैव टू बी फर्म एंड कट टू कट इन लाइफ। लेट्स स्किप दिस। सो दिस इज चाहत एंड मी ड्यूरिंग आवर शो जी टीवी हमारी बहू सेल। चाहत कैसे थी चाहत पहले? कितनी पतली हाँ, थी। और बहुत हाँ डिफरेंट भी लग रही है। हाँ, अभी तो रियलिटी शो कर के एकदम। कैसी थी जब वो आए थे तब? हाउ वाज शी लाइक? चाहत जैसी थी वैसी आज भी है। रियली? हाँ, जहाँ तक मुझे मासूम है। अच्छा मतलब उसमें छल कपट नहीं है अननेसेसरली वाला। अच्छा। दिखावा नहीं है सबसे बड़ी चीज। मतलब शी इज अर्निंग अ लॉट। अभी मेरे पास कॉल आया था उसका 3-4 दिन पहले, जान मैंने एक और घर ले लिया है। हाँ, she posted हाँ, also. अरे मैंने वाह चाहत मुबारक हो। और मुझे याद है आज भी उसने कहाँ से शुरू किया था। सो मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर। अब आप देखो ना, आप 6-7 साल हो गए लोगों के साथ काम करे हुए, बट स्टिल विद फ्रेंड्स। तो कुछ तो Of course. क्वालिटी होगी कि हम साथ में दोस्त हैं। बट शी इज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर, शी इज डूइंग वेल। सो दिस इज 2016। Okay. एक था राजा एक थी रानी विद ईशा। Wow. So that was the first time I played डर का शाहरुख खान kind of a role. Psycho lover. Yeah. Yeah. So it went really well. Z liked me. अच्छा। Z वाले ने मुझे काफ़ी पसंद किया। उसके बाद काफ़ी शोज भी देने की कोशिश की, बट मैं इधर उधर था। बट फाइनली हमने हमारी बहू से शुरू किया, फिर मैत्री किया। Yeah. So yeah. Oh God! What is Splits Gang. this? Let's get. This is from Splitsvilla season 8, first day of the shoot. Okay. Wow. हाँ, I told you I have a nice memory. First day of the shoot, जहाँ पे लड़कों की एंट्री शूट हो रही थी। अच्छा। हर लड़के की। And Vikas, I think he was heading MTV that time. हाँ, विकास गुप्ता। जो भी विकास के बारे में लोग बातें करते हैं, सुनते हैं, जो भी चलता है, भाई I'll tell you one thing out and loud, he's very nice to me. अच्छा। He was always been very very nice to me. और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिन लड़का लड़कियों को उसने करियर बना दिए उनसे Of भी course. बहुत अच्छा है। Yeah. आपको भी पता होगा कि विकास ने हजारों लड़का लड़कियों को काम दिया है, और ऐसा वैसा काम भी और नहीं दिया। सब हिट हो जाते थे। काम ऐसा वैसा नहीं दिया, काम दिया है कि आज वो स्टार्स हैं, आज वो सेलिब्रिटीज हैं। Agreed. जो नहीं है वो अपनी गलती से नहीं है, बट जिन्होंने सुना, जो आज आगे निकल गए। So yeah, so पर काफी ज्यादा ऐसे कॉन्स्पिरेसीज भी है उनके खिलाफ कि मे बी ही वो कई लोग ये करियर भी डुबा भी देते हैं, जितने बनाते हैं उतने डुबा भी देते हैं। ऐसा आपने कुछ सुना हो? या यार मुझे तो बहुत पहले एक ने बोला था, मैंने उसको किसी चीज के लिए मना किया, उसने बोला मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। मैंने सर बनने तो दो। मैंने सर बनने तो दो, तभी तो बर्बाद करोगे आप। ऐसे धमकी भी देते हैं? हाँ, ऐसे धमकी देते, मैं बर्बाद कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे मैंने अभी नहीं मिल रहा। I was very new that time, but I was always been a very blunt guy. मतलब मैं यहाँ कुछ नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ बोल देता हूँ, भाई तू मेरे घर के बिल नहीं पे कर रहा है। I belong from a good family. Yeah. I have a very loving family. Everybody loves me in my family. My friends. If you don't love me, it doesn't matter to me, buddy. पहाड़ में जाओ। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, तो मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूँ। अरे मैंने सर बनने तो दो। मैंने चलो बर्बाद, आपको इसमें संतुष्टि मिलती है तो आप ये कर दीजिएगा। आई डोंट थिंक सो विकास ने किसी का बर्बाद किया होगा, मुझे नहीं लगता है। मेरे सामने उसने रोहित को काम दिया, सुचंती को, अश्विनी को, प्रियांक को, पार्थ को, there's so many। आप मतलब यू नेम इट, विकास ने कहीं ना कहीं हेल्प की है लोगों की, और जिसने हेल्प किया यार, आई एम ग्रेटफुल। मेरे साथ कुछ गलत नहीं तो मुझे अभी टच में है आप? मतलब थोड़ा या 100%। आई कीप सेंडिंग हिम माय न्यू वर्क। अच्छा। या ही कीप सेंडिंग मी सम ऐसे रील्स जो होते हैं ना, रील फ्रेंड्स टाइप। आई कीप आस्किंग हाउ आर यू। अभी रिसेंटली विकास का मैसेज आया था, जान इट्स सो गुड टू सी यू, यू मेंटेन योर डिग्निटी इन द इंडस्ट्री, एवरीबडी टॉक्स गुड अबाउट यू, there's not even a single negative news about you, everybody likes you। अरे मैंने I'm just working hard and doing my bit, that's it। So Yeah, it's done guys, that was the last picture।
So now we move on to our next fun segment, जी. which is called the prank call. Oh God, yeah, prank तो call. यू नो काफी सारे फ्रेंड्स हैं जान के इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, किसको ये वाला प्रैंक कॉल आप करना चाहते हैं? और पहले तो ये बताइए कौन है जो बहुत जल्दी प्रैंक हो जाएगा? यार मैंने कभी किया नहीं है प्रैंक अच्छा. कॉल, तो मुझे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं कि कौन हो जाएगा. लेट्स ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते हैं ना. क्या बात करोगे? वो सब इम्प्रॉम्प्टू. आई डोंट थिंक द Okay. बेस्ट पार्ट अबाउट मी इज आई एम नॉट रिहर्स्ड. आई एम नेवर रिहर्स्ड. किसको करो सिर्फ बता देना. ईशा, आई Speaker होप पे कि शूट ना कर रही हो. ऑडियो आ रहा है. Forwarded to voicemail. आई थिंक शी इज शूटिंग. शी विल कॉल मी बैक. और किसी को ट्राई करें जब तक. हेलो, हेलो, चाँद पांडे. कौन? चाँद पांडे, मैं रवि बोल रहा हूँ. जी, कहाँ से? जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ. हमें मूवी की रिगार्डिंग आपसे एक बात करनी थी. ओके ओके, तो एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ. आप प्लीज अपना नेम लिख के मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं फ्री होकर फोन करती हूँ. ओके ठीक है. धर्मा के लिए फिल्म थी, तो आप जल्दी से कीजिए. जी जी, ओके, थैंक यू. भाई ये है चाँद पांडे. बट यू डिडंट गेट द आइडिया ऑफ प्रैंक कॉल. मतलब उनको पता होना चाहिए आप कॉल कर रहे हो ओ लाइक दैट. और फिर आप अरे कुछ फिर तो तो प्रैंक कीजिए, ऐसा है. अच्छा. हेलो, हेलो चाहत, ये सुनना. कौन? जान बोल जान बोल रहा हूँ. चाहत सुनना यार. एक क्या बिजी हो क्या आप? हाँ, मैं बाहर हूँ. अच्छा यार, कोई बहुत. लोनावला आई हूँ. अरे यार बहुत इम्पोर्टेंट था यार, मैं फंस गया था इधर यार. कहाँ फंसे हो? और ये नंबर से तो पहले भी कॉल आया ना मुझे अभी किसी का. पता नहीं मुझे किसका है. पता नहीं. हाँ तो पता नेटवर्क नहीं ग्लिच आपको. हो गया होगा कुछ. हाँ. बोलो ना, मैं लोनावला आई हूँ, वाटर पार्क में हूँ. अरे यार वाटर पार्क में हो क्या? अरे मैं फंस गया था. कोई नहीं, चलो मैं बाद में नहीं, कॉल बोलो ना, बताओ तुम. अरे बस चाँद यही पूछना है, तू बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी. मैं इंटरव्यू में था तो ऐसे प्रैंक कॉल करना था, तो उन्होंने बोला था लेट्स सी कि आप परेशानी में हो तो आपकी कोई मदद करेगा नहीं करेगा टाइप्स. ओके, तो बोलो परेशानी अपनी. बस परेशानी यही है कि चाँद पांडे दोस्त है हमारी. Oh my God. सो आई एम राइट नाउ. चाहत में टेली चक्कर के साथ था, तो उन्होंने बोला कि चाहत अब आप किसी को कॉल करो प्रैंक कॉल. तो मुझे पता ही है यार मैं कहाँ करता है ये सब. हाँ. नहीं, तो और मैंने- मुझे लगा कि आवाज से मैंने पहचाना. तुम्हारा नंबर क्यों सेव नहीं है मेरे पास? ये नया नंबर है ना, दूसरा वाला है अभी लिया. ठीक. बाकी बढ़िया सब. यस, फर्स्ट क्लास. मैं सेव कर लेती हूँ. चलो एक बार हाय बोल दो टेली चक्कर को. हेलो टेली चक्कर, हाउ आर यू? अक्सा बैठी है सामने. हेलो. लव यू चाहत. दे सिंग लव यू चाहत. चलो चाहत एंजॉय करो आप. बाय. ओके, बाय बाय, टेक केयर. स्वीट. वाओ, ये तो दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? यू नो जब नए नए इंडस्ट्री में आते हैं काफ़ी चीज़ें चलती है दिमाग में, कैसे ये फ्रेंडशिप सो यार आई डेवलप? एम अ वेरी गुड को एक्टर. मतलब मैंने हाँ. जिसके साथ भी अभी तक काम किया है ना, आई मेक श्योर कि माई हीरोइंस यू नो शाइन्स यू नो. हाँ मैं वैसा एक्टर हूँ. मतलब मेरा वो नहीं होता कि यार मैं अच्छा कर दूँ या मैं आगे से आगे. अगर आप मेरे इंटरव्यूज या कुछ भी देखोगे, आई ऑलवेज पुट माई यू नो लीडिंग लेडी आगे थोड़ा सा. यू गो, यू वाओ. डू एवरीथिंग. क्योंकि जो आपकी किस्मत का है वो आपको मिलना ही है. जो आप कर रहे हो मेहनत वो आपको होना ही. तो इन चीज़ों को लेके मेरी ज़्यादातर जो भी फीमेल को एक्टर्स होती हैं, नॉट अबाउट हीरोइंस भी, जो चाची प्ले कर रही हैं, जो बहन प्ले कर रही है या भाभी प्ले कर रही हैं, ऑलमोस्ट मतलब दे हैव टच वुड ऑल दीज पीपल हैव नाइस थिंग्स टू से अबाउट मी. सो अग्रीड. वाओ. सो नाउ वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जो है रैपिड फायर, अरे, जिसमें ओ, हम करेंगे God. रैपिड बकेती. रैपिड बकेती. सो आर यू रेडी फॉर इट? आई एम रेडी. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एनी क्रश ऑन योर को एक्टर. नाम मत लीजिए, मुझे पता है एनी आप क्रश नाम ऑन माई नहीं को एक्टर दीज डेज? लेंगे. हाँ, No, like, no. कभी भी हुआ है? कभी भी. yes 100% these days no. Okay, Yeah. great. One celebrity you would stalk on Instagram from a fake account. From a fake, I don't have a fake account. A, B, if I want to, I would do police giri. Diljit Dosanjh. I like Diljit के सारी. But still मैं तो अपने normal account से भी देखता हूँ. But Of yeah, course. I like Diljit. He's very entertaining. मतलब whenever you see Paji's video, it will put a smile on your face and you'll have a nice day. So, Yeah. Great. Most overrated celebrity couple आपके हिसाब से?
डू हैव टू नेम देम? नो नो, तो हैवी हो जाएगी दुश्मनी, मतलब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान. अच्छा, मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव? Most useless talent so these days I'm sleeping a lot. I like to sleep. Earlier I used to sleep for 3 hours, 4 hours max, but now I sleep for good 10-12 hours. So I think this is my useless talent 10, because I'm wasting a lot of 12 time. hours, wow. Yeah. Because I never used to sleep यार, मतलब अभी थोड़ा इजी हो गया है काम. हाँ. पहले तुम शो कर रहे हो, आप यू ग्राइंडिंग एवरी डे, Yeah. यू वर्किंग एवरी डे, यू डोंट गेट टाइम. अभी सो मैं लोगों को बोलता भी था हमेशा से कि यार 3-4 घंटे बहुत होते, बट गाइज टू बी रियली ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं होते हैं. Yeah. आप 8 घंटे 7 घंटे की नींद लें. एज यू ग्रो ओल्डर दैट टाइम आपको पता चलता है कि द मोमेंट यू टच 29, 30, 31 आपको पता चले नहीं, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू लुक यंग, so you need to sleep for 8 hours. Wow. Yeah. अभी मैं 8 hours सोने वाली हूँ. Okay, most toxic thing you've done in love? Most toxic thing I've done in love, I've called my partner almost like 80-90 times. कितने टाइम कॉल ड्यूरेशन? वो तो याद मे बी 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा हो तो कंटिन्यूसली बम 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 बम. विथ मी इज ना, विथ मी इफ आई एम फाइटिंग विथ माई पार्टनर ना, खत्म कर अभी 5 मिनट में. आई वॉन्ट दिस फाइट टू गेट ओवर. Don't celebrate it. Oh, I need my time. Oh, I need this. सब लड़के ऐसे Now ही I होते need हैं. to sit. Now I need to, relive the moments. Your thoughts is. Overthink. हाँ, so I want कि देख यार, मतलब प्यार में तू भी है, प्यार में मैं भी हूँ. एक दिन बाद भी सेम हंसना है और 1 घंटे बाद भी सेम ही हंसना है. So why to waste so much time, when we can just sort it out in like 5 minutes? Yeah. I'm not holding any grudges against you. You should not. आई थिंक लड़के फंक्शन ही ऐसे करते हैं, और लड़कियों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि जस्ट गिव मी स्पेस. हाँ, मतलब आई डोंट नो वो स्पेस में कहीं आप गायब ना हो जाओ. So इसलिए मैं टाइम ही नहीं देता हूँ. मतलब वो स्पेस ही नहीं देनी जहाँ आपका पार्टनर ही और शी कैन थिंक अबाउट रैंडम थिंग्स अबाउट देयर लाइव्स और ऑप्शंस. टाइम मत दो, रिस्क मत लो. या क्यूट. लास्ट थिंग यू सर्च्ड सीक्रेटली ऑन गूगल? on Google. So I was reading about this हंटा वायरस के कहाँ तक पहुँचा, क्या है फ्यूचर, क्या है. एक्टर ना, मतलब हमें तो डर वैसे ही लग जाता है यार. मतलब सबसे पहले तो एक्टिंग बंद होती है. Yeah. इसको बंद करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग, लेट चालू होती और सबसे है लेट फिर, चालू yeah. होती है. तो हमारा तो ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आई कैन से कि लॉस फट से होता है. मतलब इफ आई एम आउट ऑफ वर्क फॉर 10-12 डेज, मेरा बड़ा लॉस है. हर एक्टर का बहुत बड़ा लॉस है. 10-12 दिन का शूटिंग ना होना या 1-2 महीने का शूटिंग ना होना. चलो टचवुड कोविड में तो आई वाज डूइंग अ शो, तो बबल जोन में वी वर शूटिंग. बट अभी अगर 10-20 दिन, 15-20 दिन, 1 महीना काम नहीं हुआ तो फिर वो, क्योंकि चीज़ें बहुत आप कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए यू नीड मनी एंड गुड मनी. ओके. मोस्ट ड्रामेटिक रियलिटी शो कंटेस्टेंट एवर, जो अब तक का रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स में से आपको लगा हो ये बंदा बहुत ड्रामेटिक रहा या कंट्रोवर्शियल रहा? I think that with all you, that Om Baba is not there anymore. No, ना? he is not. हाँ, I found him very entertaining. Yeah. हाँ, मतलब जो भी था उन्होंने 2-3 चीज़ें, अभी तो अच्छे घर चले गए, so let's just not talk about it. Yeah, so he was very. Okay. हाँ, I saw that season. Yeah. Okay. Worst co-star habit जो आपको बिल्कुल ही turn off कर देती? Phones. Yeah. Phones. कि you're there on your phone और जब आप लाइन भूलते हो, मेरा माथा घूम जाता है. मुझे लगता है कि यार, मतलब मुझे, चलो इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑल्सो. लाइक आप कुछ लोगों की बातें, लोगों को, मतलब लोगों से मैंने सुना है कि यार मैं मेहनत वहाँ करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये मेरी मेहनत डिजर्व करता है. अच्छा. विथ मी इज यार, अगर मैं 1 मिनट का कोई अंडरवेयर का भी ऐड कर रहा हूँ, या मैं कोई यशराज की फिल्म कर रहा हूँ, या एकता मैम का कोई बहुत बड़ा शो कर रहा हूँ, या जो भी कर रहा हूँ, मुझे सब में सेम मेहनत करनी है. आई एम एन एक्टर. बिकॉज यू नेवर नो कि आपके एक एक्सप्रेशन से, एक लुक से, आपके एक डायलॉग डिलीवरी से हु विल पिक यू अप. यू हैव नो आइडिया बाबा. पीपल, इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, ऐसे ही नहीं बोलते हैं इसको. आपको नहीं पता आपके किसी भी एक डायलॉग डिलीवरी पे, या आपके एक एक्शन पे, या कुछ पे कौन प्रोड्यूसर, कौन मेकर. आज के टाइम में तो एवरी अदर पर्सन इज ऑन देयर फोन्स. सो कंटिन्यूसली आपका लक चल रहा है. आपको कभी भी, अरे कॉल है ये. So you should never take your work lightly.
be it whatever, be it vertical or be it horizontal. Great. So yeah. ओके, वर्स्ट रोमांटिक सीन एक्सपीरियंस, नाम भले मत लीजिए बट अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो थोड़ा अनप्लीजेंट सा हुआ हो वाइल फिल्मिंग अ रोमांटिक सीक्वेंस. अनप्लेजेंट सा यार, मुझे ना सेट पे पहुंचने के बाद रोमांटिक सीन में जब लड़कियां थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हैं और करा देती हैं, करती तो चलो ठीक है, दूसरे को करा देती हैं, को एक्टर को ज्यादा करा देती हैं, वो उसको ऐसा लगता है भाई तू मुझे टच मत करना. मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा. तो अभी मतलब मुझे ये लगता है कि यार मेकर्स ना आपको सब ब्रीफ कर देते हैं, पहले आपको बता देते हैं. और एक हीरो और एक हीरोइन की अगर केमिस्ट्री नहीं दिखाएंगे तो क्या हीरोइन की दादा के साथ दिखाएंगे या हीरो की चाची के साथ दिखाएंगे? मैं इमेजिन करती हूँ आप जो भी बोलते. मतलब आप खुद सोचो ना. अरे इफ यू नॉट कंफर्टेबल, और आपको तो पता ही है टीवी में इनसे नोबडी इज गोइंग, यू नो, नोबडी इज आस्किंग यू टू गो over the board or do something which is not mechanically shoot होता है I think. हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे भी एक दो बार ईगो पे आ जाता है कि यार what do you mean by that you're not comfortable? You're doing a scene with me, I am your co-star and you're telling whole unit that you're not comfortable. अरे you should tell me first that you're not comfortable. I will talk to the directors यार. तो मैं भी बोल दूंगा I'm not comfortable. How would you feel? क्या लड़कों को मतलब कोई भी आए टच करके ऐसे करके चला जाए and we are okay with? No, we're not. So मतलब I'm taking it very in a light zone. मैं इसको serious नहीं कर रहा हूँ, but हाँ मतलब it doesn't work like that. You're an actor, you're an actress. आप सेट पे आए हो, आपको लेके आए, आपको स्क्रिप्ट दे दी है पहले 1 महीना 1 हफ्ता पहले. every scene is there, डिस्क्रिप्शन के साथ कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. You should be prepared and you're not prepared, please say no to the project. So किसी ऐसे को मौका मिल सके जो और मेहनत करके आगे निकले. मेरा बहुत सिंपल है. मुझे भी आते कितने प्रोजेक्ट्स आते हैं. सो माई इज नो किसिंग रूल. मुझे नहीं करना. आई एम वेरी फर्म. मैंने आज तक किस नहीं किया किसी भी मीडियम पे. मुझे नहीं करना. तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ टू द प्रोड्यूसर, द मेकर्स, द क्रिएटिव्स. उनको पता है ये नहीं करेगा, हमें उसके आसपास शूट करना है. वो पहले ही बोल देंगे. अब मैं पहले बोलूँ ठीक है हम ओके साइड पे आके, तो मेकर्स की नज़र में तो ही और शी इज कंफर्टेबल ना यार, वो कर देगा. अब मैं बिल्कुल मौके पे आके मना करूं तो वो मेकर फंस जाता है. क्योंकि उसको अपना काम खत्म करना, उसके पैसे लगे, एक टाइमलाइन है, एक डेडलाइन है, उसको सबमिशन देना है. आपको तो काम करके आप चले जाओगे, आपको कोई दूसरी जगह करोगे आप. उसको प्री से लेके पोस्ट तक करना है, सब करना. तो उसने बहुत बड़ा गैम्बल खेला है आपके ऊपर. अब आप कुछ ऐसा करोगे तो उनके लिए वो गलत हो जाता है. बट ये जब ऐसा ऑन सेट पे ऐसा कुछ होता है, यू नो, रोमांटिक सीन के पर, हाउ डू यू नेविगेट थ्रू इट? कैसे? I make sure that my co-actor is super comfortable with me. अच्छा. Super comfortable का कुछ गलत मत ले जाना भाई, ठीक है? Comfortable like as a good friend. Yeah. कि मतलब जहाँ मेरा टच उसको गंदा ना लगे, अजीब ना लगे, वियर्ड ना लगे. सो there has to be softness, there has to be some, you know, like chivalry, decency. तो अच्छे से चला जाता है. बट कहीं ना कहीं ये सब करने के बाद भी नहीं होता है. सो वहाँ पे तो मैं हाथ खड़े कर देता हूँ. यार आई एम गेटिंग पेड, शी इज़ गेटिंग पेड, इफ़ शी इज़ नॉट डूइंग इट आप प्लीज़ यू टॉक टू हर. जहाँ तक वो कंफर्टेबल है नहीं है आप लोग आपस में बात करके कर दें. क्योंकि आप मेरे सामने बार बार बोलोगे कंफर्टेबल नहीं तो मुझे बुरा लगेगा. बीइंग अ गाय मेरी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट है, मेरी भी बॉडी है, मेरा भी टच है, मुझे भी कोई टच करेगा, मुझे भी गूज बम्स आते होंगे शायद, ठीक है? तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो. सो इट हैज़ टू बी लाइक दिस, नेवर लाइक दिस. मैं कभी ऐसे काम नहीं करता हूँ. ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो जिन्होंने आपसे को लिया है आप प्लीज़ उनके से जाइए, आप उनका सर बोड़िए, आप शूट मत करिए, आप सेट से निकल जाइए, वो उनका कंसर्न है. बट आप मुझसे पूछोगे तो इन माई ओपिनियन दिस इज़ नॉट बीइंग प्रोफेशनल. ओके, वन सेलिब्रिटी यू थिंक इज़ अ बिग बॉस मटीरियल, जो अभी तक गए नहीं हैं पर आई थिंक वो अगर जाएंगे बिग बॉस में दैट पर्सन विल बी क्वाइट एंटरटेनिंग. ऐसा कौन लगता है आपको? ऐसा कौन लगता है अभी? ऐसे बिग बॉस में सभी तो आ गए जिनको मैं जानता हूँ. बचा ही कौन है? सबको तो ले लिया. नहीं बचे हैं आपके सर्कल में से? मेरे सर्कल में दे शुड टेक मीरा देवस्थले. Right, really? She'll be a very nice face for Big Boss. She's been a Colors face. हाँ. Colors की तो चाहिए थी है. And
She's someone I think who will play with all the dignity in the world. Beat they can take Neera or they can take Tanya. There's a girl Tanya Sharma. Tanya bhi you know, or they can take Poonam Preet, if you know Sanjay, Gagnani, Poonam Preet. Wabis को ले सकते हैं. She'll be so entertaining. Yeah. So yeah, all these people. Great. One thing people think about your industry, but that's completely false. People think यहाँ पे गंद बहुत है. Job नहीं है. Okay. Gand as in like compromising and you know, people asking for something and then in return they'll give you something. No guys, it's not like that. मतलब वो तो हर फील्ड में ही है. Be it corporate, it's there. Be it business, it's there. Be it industry, it's there. But I feel यहाँ पे अभी तो बहुत अच्छा हो गया है. Earlier used to be कि आपको प्रोडक्शन हाउसेस जाना पड़ता था, मिलना पड़ता था. अभी तो इतना इजी कर दिया है सबने कि यू नो, घर से आप ऑडिशंस बना के भेज दो फॉर द फ्रेशर्स. घर से आप अपने टेस्ट बना के भेज सकते हो. आपको और क्या चाहिए? आप डायरेक्ट सेट पे मिलो प्रोड्यूसर को. बीच का कुछ है ही नहीं जहाँ पे आप अनसेफ फील करो या कुछ भी आपको यू नो where you're a little skeptical about it. आप बहुत क्लियर हो. तो अब तो बहुत ईजी है. पहले आई थिंक पहले तो मैंने भी बहुत फेस किया है. बुला लेते थे, काम वाम कुछ है नहीं, अरे ये कर लो, सो जाओ, उठ लो, खाना खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, नहा लो, धो लो. अरे भाई क्यों कर लो? मेरा घर है, मैं भी पे कर रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, सब कुछ है. मेरे घर में भी हर चीज़ है. मैं काम दूंगा. अरे आप मत दो, आप पहले खुद काम कर लो. आप पहले खुद काम करो. आप इतने अगर फ्री बैठे हो ये सब करने के लिए तो शायद आपके पास ही काम नहीं है. क्योंकि जो बिजी है वो बिजी है. वो सिर्फ घर आते हैं सोने, सुकून से सोते हैं, अपना चिल करते हैं और आराम से. वो ये सब जो काम चल रहा है ये सब वेले लोग हैं जिनके पास महीने में एक शूट है. वर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस ऑफ योर्स? वर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस? अरे यार, मेरा पहला ऑडिशन में भोपाल में था. मुझे कॉल आया फेसबुक से कि आप आ सकते हो. मैं भागा ट्रेन रात में ली. ट्रेन से सुबह मुंबई आया, शाम की वापस ट्रेन थी. अच्छा. एक प्रोडक्शन हाउस है, जय मेहता प्रोडक्शन हाउस. बट तब चलते ही ऐसा था. तो आप शॉर्टलिस्ट हो और हम आपको हीरो के लिए ट्राई कर रहे हैं और हमारा शो आ रहा है जी पे. अरे वाह, मैं पागल हो गया. मैं तो नींद ही नहीं आई. नए कपड़े खरीदे, ये किया, चलो मुंबई चलेंगे. और तो ठीक है आया मैं. और जब मैं आया प्रोडक्शन हाउस, देयर वाज अ ह्यूज लाइन. मतलब वो ऑफिस से लेके तो बाहर तक, वो जो मेन डोर नहीं है उनका बिल्डिंग का, वहाँ तक कम से कम 50-60 लड़का लड़की लाइन में खड़े हैं. तो मैंने उसको कॉल किया और वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, वो कोई कोऑर्डिनेटर निकला. अरे तो मैंने, भाई ये कब होगा मेरा? मैंने, तुझे पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कहते कहाँ? मैं भोपाल से आया हूँ सिर्फ ऑडिशन देने. कहते क्या बात कर रहे हो आप? मुझे पहले बोलते तो मैं आपको मना कर. मैंने आपको बोल भी रहा हूँ, आई एम फ्रॉम भोपाल, सर आई विल टेक अ ट्रेन, आई विल कम. अरे वो इतने लड़का लड़की होते हैं तो मैं दिमाग से उतर जाता. अरे मैंने आपके दिमाग के चक्कर में किसी और की तो लग गई ना. तो लेकिन जैसे तैसे ही थोड़ा उसने हेल्प किया. कम से कम 3 घंटे रुकने के बाद मेरा नंबर आया और जीनो पे सिर्फ 4 लाइनें बोली मैंने और मेरी शाम की ट्रेन थी, मैं वापस चला गया. डिड यू बैक दैट रोल? नहीं मिला. उसका मैसेज नहीं आया उसके बाद. उसको मैंने 5-6 मैसेज किए. मैंने, क्या हुआ सर, एनी अपडेट? जिस हिसाब से वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे बैक टू बैक, प्रोड्यूसर ने बोल दिया होगा टेस्ट कर लो. अब बॉस ने बोला तो मतलब अब तो जमीन खोद के लाना इसको. तो बार बार मैसेज कॉल्स, आ जाओ. मैं आ गया. मैंने, यार अब मेरी किस्मत चेंज होने वाली है. आया, फिर वापस गया. तो पहला बिग ब्रेक कौन सा था जिसमें आपको लगा नाउ लाइक थोड़ा सा आई एम अराइव्ड वाला एक फीलिंग जो होता है देख के? वो कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपको लगा आई हैव क्रैक्ड इट? द टाइम आई वाज वर्किंग विद प्रकाश झा प्रोडक्शन. ओके. हाँ, सत्याग्रह उनके साथ. तब मुझे लगा कि जान तेरी स्टार्टिंग सही हुई है. तो तूने ऐसे लोगों के साथ स्टार्ट किया है कि यही इंडस्ट्री है. मेन तो यही है. जो बजट, मेकिंग, मेकर्स, क्राफ्ट, सेट्स, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं. जैसे कहते हैं ना कि आपका भी लगता होगा आपको कि यार आई वांट टू इंटरव्यू शाहरुख खान. व्हाई शाहरुख खान? क्योंकि वो शाहरुख खान है. ही इज अ फिल्म स्टार बाबा. अच्छा. हाँ. सो पीपल गो गागा ओवर फिल्म स्टार्स रादर देन बीइंग अ टीवी स्टार और सम अदर मीडियम स्टार. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरी शुरुआती ऐसे लोगों में हो गई जहाँ पे मैं पहली बार मैंने कोई एक्टर देखा तो अमिताभ बच्चन देखा. पीछे से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो अर्जुन रामपाल है, ऐसे आगे आ रहे.
तो मैंने लाइफ में कोई एक्टर ही नहीं देखे थे। मैं अमिताभ बच्चन सर को देख के तो मुझे ये लग रहा था ये जो हमारे मार्केट में घूमते फेक अमिताभ बच्चन, मैंने ये यहाँ क्या कर रहा है भाई, Are you serious? आई स्वेयर। तो मुझे मेरे भाई हैं उन्होंने बोला पागल है क्या, ओरिजिनल है। तो मैं उनको 10 मिनट तो देखता ही रहा, मैंने यार हमारे भी बिल्कुल ओजी हैं। फिर करीना, फिर अजय देवगन, देन मुझे रोल भी अच्छा मिला उसमें मेहनत करते करते, डायलॉग्स वायलॉग्स, फिर सर से पूछना कि कैसा क्या होता है। तो वहाँ मुझे सबने बोला था कि जान यू आर अ नाइस गाय, यू टॉक वेल, यू ड्रेस वेल, यू लुक गुड, कम टू मुंबई, अच्छा, कम टू मुंबई। एंड देयर इज दिस राइटर फ्रेंड ऑफ माइन सौरभ भरत, जिसने आयुष्मान की डॉक्टर जी लिखी है। ओके, या अभी मनोज बाजपेयी का एक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट, नेटफ्लिक्स का, डायरेक्टेड बाय राजन डी के, वो भी सौरभ ने ही लिखा है। अच्छा सो दैट गाय टोल्ड मी कि यू कम टू मुंबई, स्टे एट माय हाउस जान, अच्छा, एंड स्ट्रगल। वाह, तो मैं पहली बार आया, उसका भी बहुत शुरुआत थी, वो भी शुरू कर रहा था, तो मैं उसके घर पे रुका, उसने मुझे 2-3 लोगों से मिलवाया। दैट टाइम कार्तिक आर्यन वाज नॉट कार्तिक आर्यन, ही इज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स विद कार्तिक आर्यन। ओके, सो सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, मैं बहुत नया था, इन लोगों को टाइम हो गया था मुझे। तो उसने यही बोला कि जान यहाँ पे सिर्फ एक ही फंडा चलता है, कीप ऑडिशनिंग, कीप वर्किंग हार्ड। ऑडिशन ख़त्म हो जाए तो लोगों से मिलना शुरू कर देना। लोगों से मिलना, तुम्हें लगे कि तुम बहुत लोगों से मिल रहे हो तो क्वालिटी लोगों से मिलना शुरू कर देना बस। लेकिन एवरी डे देयर इज अ स्ट्रगल। तू यहाँ पे कितनी बड़ा स्टार क्यों ना बन जाए, तेरा लास्ट डे तक स्ट्रगल रहेगा। मीटिंग्स रहेंगी, 50 चीज़ें रहेंगी। शुरू में तुम्हें काम चाहिए, तुम लोगों को मना नहीं करोगे, एक टाइम आएगा जब तुम लोगों को मना करोगे। उसने ये मुझे तभी बोल दिया था कि यहाँ पे धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे आप जब तक 10-12 साल नहीं दोगे तब तक डोंट थिंक यू कैन बिकम अ मूवी स्टार। यू नीड टू गिव टाइम। तुम जितना टाइम दोगे, जितना रवा करोगे अपने स्किल्स, जितना अपने आप को पॉलिश करते रहोगे, बीट looks, your vocabulary, your presence, your way of talking, how you dress, how you talk, how you treat people, you know, यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे टैलेंट से ज़्यादा आदत चलती है। गुडविल चलता है, गुडविल, यू नो, वर्ड ऑफ माउथ। यहाँ पे लोग किसी को भी लेके एक्टर बना सकते हैं, लेकिन एक गंदे इंसान को लेके अच्छा इंसान नहीं बना सकते। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे तुम प्रोड्यूसर को देखना, प्रोड्यूसर कितने, दैट्स सो मेनी एक्टिंग आती नहीं, कोई बात नहीं, इंसान अच्छा है ना, उसको लेके आओ, हम मेहनत करेंगे। हम कितने हैं आज जिनको कुछ नहीं आता था, बट स्टिल नाउ they've learned, they're working hard, they're doing stuff, so so मैं बिलीव करता हूँ nature is the most important thing, be it whatever you do in life. Wow. मोस्ट अनोइंग इंटरव्यू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू, एंड आई होप ये इंटरव्यू में अभी तक किसको डेट कर रहे हैं आप? क्यों बताएगा कोई आपको क्यों डेट कर रहे, क्या कर रहे, क्यों बताएगा कोई? बट तो आपको नहीं लगता यू नो सारे एक्टर्स को कि जब फैंस आपको प्यार देते हैं तो उनका एक थोड़ा सा हक होता है कि आपके बारे में जाने? बिल्कुल हक होता है, होना भी तो चाहिए, तभी तो हक होगा। अब है नहीं, मैं एवी कूल बनने के लिए बोल दूं। Okay. तो there's no point ना। So we know that Zaan is single. Single as in, हाँ मतलब यार single, I'll marry now in 2 years or 3 years max, 3 साल में। What is your thought? What is your idea of marriage and partner? कैसी चाहिए आपको, क्या thoughts है? कैसी चाहिए? सबसे पहले तो I want someone you know who is very educated. For me education is must. Okay. मतलब you have to be a nice, very well educated girl. मतलब कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत मेहनत की, बहुत जूते खाए इंजीनियर बनने के लिए, बहुत पिटा हूँ, और आज भी whenever I you know get free time I read a lot. I'm highly into, deeply into world politics, really? Economics. Yeah. I love all this. मुझे बहुत एक्टर से कोई ये नहीं you know सोचता है कि एक्टर्स इतने अवेयर होते हैं? नहीं, I'll tell you one thing very honestly. If you want to be an actor, if you want to be a star, आपको आपके आस पास क्या चल रहा है, not in the industry, around the world, where your GDP is going, where your Indian rupee is falling, why is it falling, why is it not growing, why oils you know prices are hiking up. There's so many things. Who is the president, who is the prime minister, who is agriculture, who is finance, who is education minister. It's very important. It's very important. आज के टाइम में मतलब
बाकी टॉपिक्स क्या बचा आपके पास? मैं आपके सामने क्या, किसकी लड़ाई ये हुई, इसका ये हुआ, मैं आपको गॉसिप देता हूँ, ये मुझे वो सब भी करना अच्छा लगता है, बस उस सबसे ज़्यादा मुझे इन चीज़ की नॉलेज लेना बहुत पसंद है। आई राइट ऑल्सो इन उर्दू, तो मुझे लिखना पसंद है। सो मैं वही ना, अक्सर मैं मतलब मैं बोल दूँ, मैं फटूंगा जिस दिन मैं लॉन्च होगा एज अ मूवी स्टार। आई स्वेयर आई हैव सो मच इनसाइड मी, यू कांट इवन इमेजिन। Just hope. आई एम अ राइटर, I'm a very good actor. Why will Of I say course. कि I'm not? That I'm a I very will good agree. actor. I'm a very disciplined guy. I want to do films, but now I want to do films where I think I deserve this role. I want to be a lead guy. I've worked with Nawaz Bhai, I've worked with Sudhir sir, Anurag Kashyap. खुद की भी फिल्म की मैंने. What I've realized कि थोड़ा टाइम लो, एक लेकिन एज अ हीरो या दो हीरो जिसमें होते हैं वैसे ही आओ, रादर देन आप पिस जाओगे, आप इधर उधर हो जाओगे, आप वो 4-6 महीने के फेम के चक्कर में आप गायब हो जाओगे। हीरो हीरो होता है, वो टीवी शो हो या वो एड हो या वो फिल्म हो या कुछ भी, हीरो हीरो होता है। मुझे लोग बहुत बेचने की कोशिश करते हैं कि अरे सर इसने तो देखो ये करके वो किया था टीवी में, जैसे कभी मेरे पास आते हैं नेगेटिव के कोई, अब लगता होगा उनको कि यार जान पॉजिटिव फेस है, इसको कुछ अलग करा के देखते हैं। अरे शाहरुख ने भी किया था नेगेटिव। मैं ना मानता हूँ शाहरुख ने किया था। प्रोड्यूस बाय यशराज, डायरेक्टेड बाय, यू नो द डायरेक्टर, यू गिव मी दैट प्रोजेक्ट, I'll do it. सो वही है यार, मतलब काफ़ी ऐसे फिल्म आते हैं कि इन हीरोइंस के बॉयफ्रेंड बन के आ जाओ, 4 सीन है, 5 सीन है, 8 सीन है, 10 सीन है ये। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माई सेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आउट एंड लाउड यार। आई डोंट वांट टू वेस्ट माई सेल्फ। आई नो आई लुक गुड, आई नो आई एक्ट वेल, आई नो आई हैव ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड जो एक एक्टर में होना चाहिए। रहा सवाल 6 पैक्स का, वो प्रोजेक्ट के 2 महीने में मेरे आ जाते हैं। यू गेट इट? मतलब आई डोंट लाइक टू बी, मुझे वो चिजल, वो ऐसा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो दिमाग मुझे खाली लगता है उसमें, बिकॉज वो मैंने बीच में करके देखा है। इन दैट टाइम यू ओनली टॉक अबाउट प्रोटीन एंड डाइट एंड दिस एंड दैट, इट्स बोरिंग फॉर यू एंड फॉर द अदर पर्सन एज वेल। आप वो डाइट एक वो बन जाते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो आप, क्योंकि लोगों को आपका वो बन जाता है कि पूरी दुनिया को फिट करके रहूंगा मैं। नहीं, बी हेल्दी, लीन रहो, अच्छा खाओ पियो, स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम। कुछ रिक्वायरमेंट होगी, सर आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, you want 8 apps 6 apps, I'll give you, but give me that time, 1 month हो जाएगा। पर आपने कोई प्रोजेक्ट, यू नो नेपोटिज्म बहुत चल रहा है इन फिल्म्स, बहुत सारे टैलेंट्स की जगह पर नेपो किड्स को, स्टार किड्स को प्रेफरेंस मिलती है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि टेलीविजन में बहुत सारे लोग, मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा, आई एम 100% श्योर एंड इट सेज इट ऑल। बट आपके साथ हुआ है? अरे किसके साथ नहीं होता जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, सबके साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल अक्सा के, आप मुझे जानते हो अभी, करेक्ट, इसलिए आपने मुझे बुलाया, मैं एक्टर हूँ। आपने कोई रोड चल पे किसी को तो बुलाया नहीं कि चल यार तेरा इंटरव्यू करती हूँ आज, नो नेपोटिज्म या नो कुछ। सो लोग वहीं, किसी का कोई रिश्तेदार है, भाई बहन है, तो उसको ही आगे करेंगे ना। वो अपने आप को अगर प्रूफ नहीं कर पाए कि यार ही और शी फेल्ड, देन देखो ना आप अगर आप देखो आज धर्मा, कितने नए नए लोगों को चांस दे रहे, धर्मा प्रोडक्शन, करण सर, एवरी इफ यू सी ऑल दीज न्यू लैड्स, कहीं ना कहीं आपको दिख ही रहे। बीट वायरफ ऑल्सो, वायरफ भी नए नए अभी टाइम आया है, ये अभी पिछले कुछ महीनों में आया है, जहाँ पे मेकर्स आर लुकिंग फॉर फ्रेश नाइस टैलेंटेड पीपल। इट डजेंट मैटर कि आपने टीवी किया हो, इट डजेंट मैटर कि आपने कुछ ऐड किया हो या कुछ भी किया हो, आप अच्छा काम करते हो, आप ऑडिशन दो, उनके साथ टेस्ट करो और देन किस्मत पे छोड़ दो। अभी वो टाइम खत्म हो गया जहाँ पे एंटरटेन ही नहीं करते थे। पहले तो दे नेवर यूज्ड टू एंटरटेन, कॉल ही नहीं आता था किसी के पास। नाउ तो दे कॉल, दे टेस्ट यू, दे विल टेस्ट यू। क्या आप बता, आज कितनी लड़कियां मैं देखता हूँ जो टीवी की शोज करा हुआ है और आज फिल्म कर रही हैं या जो भी कर रही हैं। आप इंसान तो वही हो ना यार, मतलब मेरे तो I've been with filmy people, I've been with TV people, I have filmy friends, I have TV friends, I have सारे friends, सब सेम है यार, कुछ नहीं है, सिर्फ काम है। Today is yours, tomorrow is mine, और today is mine और tomorrow is yours. It's like that, चलता रहेगा आपका। मतलब उसमें फिर ये एकदम हो जाना, और सबसे बड़ा तो मुझे गुस्सा ये आता है जब
कोई एक फुद्दू सा काम करके क्या कहते हैं फिल्मों में और इधर उधर अपने आप को फिल्म स्टार समझने लगता है। मेरा मतलब मुझे ये लगता है कि तेरा कुछ नहीं होना जाना इसके बाद। मैं लिख के कुछ देता हूँ। एग्जांपल मूवी के दे दी जैसे। हाँ मतलब कितनी मूवीज आई हैं कि यार आई जस्ट वांट टू डू फिल्म्स। मैंने मेरे जो फ्रेंड्स मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता था, मैं नाम नहीं लूँ, गूगल कर लेना, वो जोक चलता है ना जो नाम नहीं ले रहा मैं। गूगल कर लेना। तो मुझे मतलब दे यूज्ड टू फॉलो मी और एक दो कुछ रियलिटी शो किया देखा एंड आई फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल ऑन माय इंस्टाग्राम। मतलब आई फॉलो स्पॉट दादा, आई फॉलो मेकअप दीदी, आई फॉलो ट्रक ड्राइवर, आई फॉलो एवरीवन। मतलब इट्स सोशल मीडिया। हाँ मैं आपको घर में बुला के अपनी माँ बहन इन लोग के साथ खाना वाना नहीं खिला रहा हूँ। इट्स सोशल मीडिया। इफ आई फॉलो आल्सो इट्स ओ आई वांट टू मेंटेन माय सोशल मीडिया। अरे व्हाट्स देयर टू मेंटेन? वन ग्लिच एंड यू गॉन। क्या रहा तुम्हें मेंटेनेंस का? यू गेटिंग माय पॉइंट? वन इंस्टाग्राम ग्लिच एंड योर इंस्टाग्राम इज गॉन फॉरएवर। मेंटेन ये कुछ, अरे मेंटेन अपने आप को करो, अच्छा इंसान बनो, वो मेंटेन करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Anyway. One social media trend that you don't understand at all. वो जो हर हफ्ते नया ट्रेंड आता है, कभी इससा, कभी कुछ, कभी ये, कभी ये, कभी ये। और जो लोग पागल हो जाते हैं, हर हफ्ते वो ट्रेंड बनाते हैं। आपने किया है कभी ये सब शूट थोड़ा सा? नहीं, मैंने किया था नॉर्मल लिपसिंग किए गानों की। कुछ ऐसे एक दो दोस्त ने बोला तो रील बनाइए नॉर्मल, या तो मैं कहीं जाता हूँ जो मेरे घूमता फिरता हूँ उसके जो वीडियोस होते हैं उसको एक क्लब करके गाना डाल देता हूँ। मतलब कुछ स्पेशली मेहनत नहीं करता कि आज मैं पुलिस वाला हूँ या आज मैं भिखारी हूँ, आज भैया टमाटर कितने के दिए। अरे मम्मी क्या कर रही हो आप, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, आप बैठ जाओ। मैं अपन Okay, one dream of yours that's still unfulfilled. I really want to do a Dharma movie. Yeah. It's my priority. Because somewhere down the line ना, पहले मुझे ये लगता था कि अनरियलिस्टिक होके एक्सपेक्ट करना इट्स अ बैड मूव, यू नो। कि यू फॉर एग्जांपल यू लुक लाइक अ विलन बट यू वांट टू बी अ हीरो। डजंट वर्क लाइक दैट। आपको कहीं ना कहीं पता होता है और होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड आई फील आई एम अ धर्म मटेरियल यार। मतलब आई हैव everything except that opportunity right now. You just hope that you get that. So हाँ, and I'm very blunt. मतलब for me it's like इतने बड़े मीडियम पे टेली चक्कर के बोलो आप, you never know, क्या पता आपके थ्रू करण सर देख ले, ये कौन है, who's this guy, ये कौन है, इसको बुलाओ, test him. Just hope so. Yeah, you have to be very open. Yeah, actors, if you can text people every day, sir कुछ चल रहा है, why can't you? Yeah. You know, just say it on the screen के sir I want to be a Dharma boy. Yeah. Yeah. So sweet. Let's see. One thing that you would ban from social media. All these hate reels और जो भी ऐसे कंटेंट आता है ना, जो पॉसिबल तो नहीं है बट कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी बहुत है यार, मतलब यू ओपन योर फोन एंड देयर सम नेगेटिव न्यूज से नीचे आते हो तो नेगेटिव वीडियो, उससे नीचे आते हो सम नेगेटिव फॉरवर्डेड मैसेज। अब सब हो गया तो देयर इज अ अलर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। So यार मतलब I just want everyone to be, you know, happily enjoying Eid, Diwali, Ram Navami, Ramzan, you know, everything together यार। मतलब So last question, you know, जैसे आपने बीच में वही हमने बात किया डार्क साइड ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लोग बोलते हैं औरतों के लिए, लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए सेफ नहीं है, बट आई थिंक मेल्स के लिए भी सेफ नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स ने आउट लाउड कास्टिंग काउच ये तो मेरे समझ में ये 1970 से यही सवाल चल रहा है इंडस्ट्री के लिए, सेफ नहीं है। आज 2026 आ गया और पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, क्या सेफ नहीं? Nobody is going to pounce on you. Beat a girl or a boy or a man or a woman. People will invite you. People will offer you. Yeah. People might force you verbally. और जिनके साथ अगर ऐसा हुआ है, ऊपर वाला हर बहन बेटी की हिफाजत फरमाए। मतलब वो बहुत, मेरी नजर में बहुत कम ऐसे हादसे होते हैं। और आज के टाइम में जहां हर चीज ऑनलाइन है,
सोशल मीडिया हाइप पे कि कुछ होता नहीं है इंसान का, फोन पहले निकल जाता है। मतलब मुंह से पहले बर्थडे आप बोलते ही नहीं, उससे पहले फोन आया था तो आपका ही वो फेस छुप गया, बोल कौन रहा है भाई हैप्पी बर्थडे, वो सेइंग हैप्पी बर्थडे। तो मैं व्हेनेवर आई गो आउट आल्सो ना, मतलब मेरा ये लगता है मैं एक दिन फोन यूज करता हूँ, एक दिन फोन यूज नहीं करता हूँ, मैं रख देता हूँ फोन, बिकॉज इवन आई वांट टू कैप्चर थिंग्स इन माय लाइफ वेयर आई कैन टेल कि यार देख तेरे बाप तेरे दादा ने एक्सपीरियंस किया, दिमाग में है मेमोरीज। वो फोन के चक्कर में वो आप एक तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है, उसका आप लुफ्त उठाना खत्म कर दो, वो खुशी मर जाती है। तो ये यार मतलब क्या ही बोलूं मैं। बट कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ हो जिसको आपने डॉज किया हो? काफी हुआ यार, मैं यही बोलूंगा। देखो अभी तो आई थिंक एवरीबॉडी इज सो स्कैर्ड, इवन द मी टू पीपल आर स्कैर्ड नाउ। मी टू भी डर गए अब तो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना। सो इट्स अ वेरी नाइस टाइम। अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है जहाँ पे सारी चीजें इट्स आउट इन द ओपन, देयर इज नो कुछ छुपा रुस्तम कुछ नहीं है। और है तो आर यू स्मार्ट इनफ। और यार मैं तो ये मानता हूँ भाई, आप आए हो यहाँ, आपकी जंग है, सबकी जंग है, अपने अपने हिसाब से लड़ो, अपने अपने हिसाब से, जहां तक आपको चीजें अच्छी लगती हैं। और जो ऐसा ऑफर करते हैं वो बहुत गलत है, सबसे पहली चीज तो। क्योंकि यहाँ आपको गाइस काम सिर्फ आपका ऑडिशन, आपकी एक्टिंग, और सबसे ऊपर अगर मैं किसी चीज को मानता हूं मुंबई में तो वो है किस्मत, लक। यहाँ पे लक के धनी होना बहुत जरूरी है आपको, बाकी सब आपको हो जाएगा। और रहा सवाल ये जो आपने मुझसे सवाल किया कि लोग फोर्स करते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं, आप कंप्लेंट डालो फट से। आज के टाइम में तो कंप्लेंट डालो, FIR रजिस्टर करो। नहीं होता मेरी नजर में यार, या तो मैं अभी तक अच्छे लोगों से मिला हूं, एक दो ही ऐसे मिले थे तो आई ब्लॉक देम डायरेक्टली। अगर आपसे कोई भी गंदी बात कर रहे हैं, ब्लॉक देम। अब जैसे हम रोड पे जाते हैं, कितने लोग होते हैं, कोई अच्छी नजर से देख रहा है, कोई गलत नजर से, आप सबसे लड़ने थोड़ी ना चले जाओ। ब्लॉक देम एंड मूव ऑन। इट्स यू हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन मुंबई। इट्स अप टू यू, नॉट अप टू देम। इट्स अप टू यू हाउ यू मूव फॉरवर्ड एंड व्हाई आर दीस पीपल डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट। व्हाई? पागल है क्या? साइको है क्या? चलो माना साइको भी है, कहीं ना कहीं उनका भी कुछ हो ही रहा होगा यार। तो वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं सारे लोगों से। मैं जो बात मतलब अच्छी बातें करके निकलना फायदा नहीं है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आप मुझे आज 10 रुपए दे रहे हो तो मेरी लालच बढ़ेगी 15 रुपए की, 3-4 दिन बाद वो 20, 25, 30, 50 ये हो जाए। अगर ऐसे लोगों के साथ वो जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनके साथ एग्री किया होगा, इसलिए उनकी इतनी हिम्मतें बढ़ गई। आप हिम्मत ही मत बढ़ने दो। आपको बोला और आपको वो कर दो। और कोई आपका इस शहर में करियर बर्बाद नहीं करता गाइस, कोई नहीं करता। कोई किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि आपका करियर बर्बाद कर दे। और जिनके पास ताकत है वो बहुत बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है सब करने का। So signing off के लिए what message do you want to say to all the viewers? I just want to say one thing guys, please it's my humble request, जो भी जिन्होंने भी मेरा काम देखा है, जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं, जो पहली बार देख रहे हो या जान रहे हो मुझे, प्लीज स्प्रेड लव as much as you can. That's it. जितना हो सके ढेर सारा प्यार फैलाइए, खुश रहिए, मजे करिए, and work hard as much as you can, जितना, and be very good to your अब्बा अम्मा. That is very important in life. Thank you so much जान, हमारे साथ इतनी सारी बातें। हाँ यार बहुत हो गई यार, चटपटा थोड़ा ये मजा आया। I think you guys liked it and thank you so much for having me, Telly Chakkar. And to all the Telly Chakkar fans, please do follow their YouTube channel. Okay, thank you. So this is Akshak Bani Siddiqui signing off for Telly Chakkar and Baketi Unlimited.